हमने पढ़ा कि कर्ण किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं, लंब किसे कहते हैं। तो ये लंब क्या होगा, आधार क्या होगा, वो किस प्रकार से हम डिसाइड करते हैं। आपको याद है हमने एग्जाम्पल दिया था, एक टीवी टावर है और इधर एक नदी है, यहाँ से हम एक लाइट जलाते हैं तो यहाँ पे एक कोण है। किस कोण के अनुसार हम यहाँ पे चल रहे हैं, हम चल रहे हैं इस कोण के अकॉर्डिंग। तो इस कोण के अकॉर्डिंग लंब क्या होगा और आधार क्या होगा आसानी से डिसाइड किया जा सकता है। इस कोण के अकॉर्डिंग ये इसके सामने वाला जो होगा वो हमारा P होगा यानी लंब होगा, और ये तो फिक्स है कर्ण हमारे पास, और जो बाकी बच गया वो हमारा B होगा। लेकिन कि ये टीवी टावर है, ये 90 डिग्री का है हमारे सामने और ये है, हमने यहाँ से लाइट नहीं दिया बल्कि हमने यहाँ से लाइट दिया उस बिंदु पे जहाँ से हमें ये केबल खींचना है। तो यहाँ पे कोण बनता है हमारे सामने थीटा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला लंब हो जाएगा, और ये तो कर्ण फिक्स है 90 डिग्री के सामने वाला, और बाकी जो बच गया वो हमारा आधार हो जाएगा। आप देखो दोनों चित्र में, यहाँ कोण है तो ये लंब है और यहाँ कोण है तो ये लंब है, यानी कि जिसके अकॉर्डिंग किसी भी मैथ में हमें चलना होगा तो उसके अकॉर्डिंग यानी कि उस एंगल के अकॉर्डिंग वो सामने वाला हमारा लंब होगा। यानी कि यदि हम A के अकॉर्डिंग चले तो ये लंब होगा BC, और यदि हम B के अकॉर्डिंग चले, ठीक है, तो हमारा लंब होगा AC। हमारा लंब क्या होगा AC। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे कि लंब क्या है, आधार क्या है। अब हम आते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात के पीछे, जिसके बल पे, जिसके दम पे ये त्रिकोणमिति टिका हुआ है। कौन सा वो फॉर्मूला है उस चीज को देखते हैं। फॉर्मूला हमारे सामने टोटल 6 रेशियो है, अनुपात इन भुजाओं के बीच का, इसका इसके साथ, 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 है ना, बहुत सारा फॉर्मूला, ठीक है। तो उस चीज को हम देखेंगे कौन कौन सा है। सबसे पहला है साइन। क्या है, साइन। अब सिर्फ हमें साइन लिख देने से पता लगेगा क्या कि किसका अनुपात है, किसका रेशियो है, जब तक कि हमें थीटा ना पता हो। क्योंकि यदि थीटा नहीं पता होगा तो लंब और आधार में हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसे लंब मानना है, किसे आधार मानना है। मान लिया जाए ये लंब और आधार के बीच का अनुपात है, सपोज ये लंब और आधार या लंब और कर्ण के बीच का अनुपात है, तो लंब किसे माना जाएगा हमें तो पता नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमें कोई डायरेक्शन दिया हुआ नहीं है कि किस डायरेक्शन से हम किसी को लंब मानेंगे। तो इसके लिए इसके साथ जुड़ा होता है थीटा। क्या जुड़ा होता है? थीटा जुड़ा होता है। तो ये बन गया साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण, यानी कि लंब को क्या कहते हैं P और कर्ण को कहते हैं H, ठीक है। दूसरा जो इसी प्रकार का फॉर्मूला है वो है cos थीटा बराबर आधार और बट्टे कर्ण, यानी आधार हमारे पास B बेस और कर्ण हमारे पास हाइपोटेन्यूज। तीसरा है हमारे सामने tan थीटा बराबर ये लंब और बट्टे आधार, ठीक है, यानी लंब बेस और आधार, सॉरी लंब P और आधार बेस, ठीक है। उसी प्रकार से 3 और रेशियो होता है, लेकिन वो अलग रेशियो नहीं होता है, ठीक है, वो इसी का विपरीत होता है, यानी कि उल्टा होता है, अल्टरनेट होता है। उल्टा का मतलब जैसे ये P बट्टे H है तो वो होगा H बट्टे P, ये B बट्टे H है तो इसका होगा H बट्टे B। तो कौन कौन सा है? साइन थीटा का जो उल्टा होता है, साइन थीटा का जो उल्टा होता है उसे हम बोलते हैं कॉसेक। क्या कहते हैं? कॉसेक थीटा। ये जो इसका उल्टा होता है इसे हम बोलते हैं सेक थीटा, और जो इसका उल्टा होता है उसे हम बोलते हैं कॉट थीटा। यानी कॉसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे सामने कर्ण बट्टे लंब, कर्ण और बट्टे लंब, ठीक है, यानी H बट्टे P। और जो सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा वो इसका उल्टा हो जाएगा H बट्टे B, H बट्टे B, यानी कि कर्ण और बट्टे आधार, ठीक है। और जो tan कॉट थीटा होगा वो हमारा इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि B बट्टे P, सॉरी
B/P यानी आधार बट्टे लंब। तो इस प्रकार से हमारे सामने 6 फॉर्मूला है, आप इसे याद कर लेना बाबू। आपको बहुत सारा टेक्निक बताया जाएगा, है ना, कक्का बट्टे लल्ला, तो ये तो वो बहुत सारा टेक्निक बताया जाएगा। लेकिन यदि हम इतना भी नहीं याद कर सकते तो हमें क्या पढ़ना, ठीक है। बस मुश्किल से 6 फॉर्मूला है और कितना आसान है, लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, लंब बट्टे आधार, ये उसका उल्टा, बस यही हमें याद रखना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद कर लेना अच्छी तरीके से। अब देख रहे हो आप हमारे सामने इतने सारे फॉर्मूले। अब आपके सामने कोई क्वेश्चन आपको दे देता है कि किसी त्रिभुज में लंब 3 है, आधार 4 है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बताएं। साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बताएं, लंब और आधार दिया हुआ है। बाबू आपको पता है साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का होता है लंब बट्टे कर्ण यानी P/H। लेकिन हमारे पास लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, लेकिन कर्ण तो दिया ही नहीं है, तो कैसे हम निकालेंगे? बहुत ही आसान रूल है, आपने पाइथागोरस पर में पढ़ा होगा, ठीक है, कि क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ये लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमें नहीं दिया हुआ है, कर्ण को हम h ही मान लेते हैं। लंब हमारे पास दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, आधार हमारे पास दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, यानी h स्क्वायर बराबर 9 + 16 9 25, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट होगा, h बराबर 5। h बराबर क्या हो गया? 5 हो गया। अब हमें निकालना क्या है? अब हमें निकालना है साइन थीटा। तो हम लिखेंगे यहाँ, थोड़ा स्पेस कम है, साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर P/H लंब बट्टे कर्ण। लंब है हमारे पास 3 और कर्ण है हमारे पास 5, तो 3/5। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। आधार है हमारे पास कितना? 4 और बट्टे 5। ये आसानी से बन गया, समझ गया ना, कुछ भी नहीं है। अब आप बोलोगे कि हमने डिसाइड कैसे किया कि आधार कौन सा है, लंब कौन सा है? जब उसने बता दिया तो हमें डिसाइड करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि किस प्रकार हमें डिसाइड करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि यदि कोई त्रिभुज ABC हो, कोई त्रिभुज ABC हो, है ना, लिखा हुआ है कोई त्रिभुज ABC हो, ठीक है, जिसमें AB बराबर 4 और AC बराबर 5 हो, AB बराबर 4 और AC बराबर 5 हो, तो cos A तथा साइन साइन C निकाले। इस प्रकार का क्वेश्चन हो, हमने शॉर्ट में लिखा है। बाकी तो जो भी क्वेश्चन बनता है इससे, जो भी एग्जाम में आने वाला होता है या जहां भी आप सभी को प्रॉब्लम होता है जब हम बनाने के लिए देते हैं, ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन का एक एक्सरसाइज हम अपने एक अलग प्लेलिस्ट में डाल देंगे। यानी कि प्रत्येक चैप्टर का एक एक्सरसाइज वाला वीडियो होगा जिसमें उससे रिलेटेड जितने भी तरह का क्वेश्चन होता है वो सब उसमें डाल देंगे। क्योंकि यदि हम इसमें इंक्लूड करें बाबू कोई भी हर एक क्वेश्चन को, तो ये वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें बस थोड़ा बेसिक बताते हैं जिससे कि आपको बन जाए और आप जहाँ भी ट्यूशन पढ़ते हो या स्कूल में वहाँ पे आपको मदद मिले। और यदि वहाँ पे भी कोई हेल्प नहीं हो सकती आपकी, तो हम एक्सरसाइज डालते हैं ना, उस एक्सरसाइज में चले जाओ। हम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप चले जाओ एक्सरसाइज पे, या आप हमारे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, आप सभी का लिंक नीचे दिया हुआ है, या आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के आप भेज सकते हैं कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है और आपको कौन सी चीज़ चाहिए,
ठीक है। तो अब चलते हैं, अब हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है cos A और sin C का मान निकाले। ये हमारे पास 90 डिग्री है, ये तो मस्ट है, जरूरी है होना। अब cos A, सबसे पहले तो सारी भुजाएं निकाल ले। तो आप ये तो पता है ना कि ये हमारा कर्ण है, ये फिक्स है, बाकी एक कोई भी लंब, एक कोई भी आधार हो सकता है। पाइथागोरस प्रमेय हमें पता है ना, पाइथागोरस प्रमेय हमें पता है, बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर छोटी दोनों भुजाओं का स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर, यानी ए सी हमारा 5 का स्क्वायर है, ए बी हमारा 4 का स्क्वायर है और बी सी हमें दिया हुआ नहीं है। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर इधर आएगा तो 16 बराबर बी सी का स्क्वायर। तो बी सी बराबर 25 में से 16 जाएगा तो 9 का रूट यानी कि 3, हमारे सामने आ गया 3, यानी ये है हमारा ए सी 5, ये है हमारा ए बी 4 और ये है हमारा 3, तीनों हमें पता हो गया। पाइथागोरस प्रमेय का यूज यहीं तक है, बस ये हमें आ गया। अब हमें निकालना है cos A, तो cos A बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लिखो, आधार और बट्टे कर्ण। अब आधार हमारे सामने क्या है ये बताना पड़ेगा हमें, जो चेक करने वाला है। आधार है, देखिए A के अनुसार, ए के अनुसार, ए के अकॉर्डिंग उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। क्या होती है, लंब, यानी कि 3 हमारा लंब है, परपेंडिकुलर है। अब बाकी कर्ण तो फिक्स है, आधार हमारे सामने ये आ जाएगा 4, यानी कि ए बी और बट्टे कर्ण हमारे पास ए सी, यानी ए बी हमारे पास 4 और ए सी हमारे पास 5, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। अब हमें निकालना है साइन सी, साइन सी बराबर साइन सी, यानी कि हमें सी के अकॉर्डिंग हर चीज निकालना है। तो सी के अकॉर्डिंग ये वाला हो जाएगा हमारा लंब। पहले साइन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, यानी लंब क्या होगा, सी के अकॉर्डिंग उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे पास ए बी लंब हो जाएगा, ए बी लंब है ए बी और कर्ण है हमारा ए सी, यानी ए बी हमारे पास 4 है और ए सी हमारे पास 5 है। अब आप सोचोगे cos A का भी मान 4/5 आया, cos C का भी मान 4/5 आया, क्यों, क्योंकि इसमें हमने A के अकॉर्डिंग ये लंब लिया था, ये आधार, और इसमें हम C के अकॉर्डिंग ये लंब और ये आधार। हमें बस याद रखना है कि जो भी कोण यहाँ पे हो उसके सामने की भुजा लंब होती है और बाकी जो शेष भुजा बचती है उसे हम आधार कहते हैं। उस अकॉर्डिंग हम इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक दूसरी तरह का जो क्वेश्चन आता है वो देखते हैं। आपको दिया हुआ रहेगा साइन थीटा बराबर 3/5, तो कॉस थीटा निकाले या टैन थीटा निकाले। थीटा डिफाइन नहीं है तो किसी का भी लंब किसी को भी आधार हम मान सकते हैं, है ना। यदि यहाँ पे ए बी सी इन सब का नाम रहता है तो वो डिफाइन होता है, लंब और आधार। तो हमें इसके अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा लंब और आधार। क्या है, देखिए ये निकालना है हमें, ये क्या करना है, निकालना है। हमें दिया हुआ है ये चीज, ठीक है, ये हमारा गिवन है, ठीक है, और ये हमें फाइंड करना है, निकालना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो साइन थीटा बराबर, साइन थीटा का फॉर्मूला सबको पता होगा कि ये P/H होता है। क्या होता है, P/H, यानी कि P की जगह पे 3 है, P की जगह पे 3 है, H की जगह पे 5 है, यानी कि P और H हमें निकल गया। अब हमें करना क्या है, B निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से आप B निकाल सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय पता है, बार बार उसके पीछे वक्त गंवाने से फायदा नहीं है। तो आप जब निकालोगे पाइथागोरस प्रमेय से तो ये निकल जाएगा 4। क्या निकल जाएगा, 4। कहाँ से हमने निकाला, तो यूजिंग पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। 4 हमने निकाल लिया। अब जब ये 4 निकल गया, 3 निकल गया, 5 निकल गया, तो कौन सा चीज है cos थीटा निकालना। cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, तो आधार हमारे पास दिया हुआ है 4 और कर्ण हमारे पास दिया हुआ है 5। tan थीटा बराबर हमारे पास लंब बट्टे आधार है, यानी कि लंब हमारे पास 3 है और आधार हमारे पास 4 है, बस,
ठीक है, इस प्रकार से हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के ऐसे देगा, देखिए देगा 5 sin थीटा बराबर 3। अब इसका मतलब है कि ये यहाँ पे 5 गुना में है, 5 उधर जाएगा डिवाइड में, तो sin थीटा बराबर 3/5। सेम क्वेश्चन बन गया। वो उसने क्वेश्चन दिया इस तरीके से, हमने उसको निकाल लिया इस तरीके से, सेम इस तरीके का क्वेश्चन, और आगे आप आसानी से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा के क्या देगा, तो वो दे सकता है, हो सकता है sin A बराबर 3/5, sin A बराबर 3/5, तो cos B का मान निकालें। cos B बराबर क्या होगा, सिंपल सा है बाबू। A के अनुसार हम सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है, P/H, यानी कि P हमारा 3 है, H हमारा 5 है, तो H तो फिक्स होता है ना इसमें 90 डिग्री का, तो ये हमारा 5 फिक्स है। और sin A के अनुसार लंब है हमारा 3, तो A के अनुसार लंब हमारे पास क्या है, BC। A के अकॉर्डिंग हमारे पास लंब क्या है, BC है, तो BC को हम देंगे 3। आई बात समझ के, क्योंकि लंब है 3 और इसके अनुसार ये लंब है। यदि ये cos A रहता तो A के अकॉर्डिंग ये लंब होता है, ये क्या होता है, आधार, तो इसको आधार को देते 3, क्योंकि ये 3 क्या होता है, आधार होता cos थीटा में। तो अब 5 3 निकल गया, पाइथागोरस प्रमेय से आप ये निकाल सकते हो, और निकालने के बाद आसानी से cos भी निकाल सकते हो। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब कर दे, और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि हमारा कोई भी अपडेट या नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और यदि किसी भी तरह की दिक्कत हो या आप कोई सलाह देना चाहते हो तो कमेंट में आप ज़रूर लिखें, ताकि हम उस अनुसार अपनी वीडियो को बेहतर से बेहतर बना सके और आप उससे लाभान्वित हो। ओके, तो धन्यवाद।